एक भ्रांति जो है समाज में अज्ञानी लोगों ने फैला रखी है कि इंद्र वायु आदि देवता जो हैं, इंद्रादि देवता, वो शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पीते हैं और बिल्कुल नशे में रहते हैं और अपने सिंहासन पर डोलते रहते हैं, है ना। पता नहीं ये लोग कहाँ से इस तरह की चीज़ सीख करके आते हैं, कहाँ देख करके आते हैं, कहाँ से इन्हें सिखाया गया है कि देवता आदि शराब पीते हैं, वो बिल्कुल हमेशा नशे में चूर रहते हैं, इन्हीं की तरह जो नशा आदि करते हैं और सोम रस को वो शराब मानते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ को समझिए कि वेदों में शराब और नशीले पदार्थों के सेवन की निंदा की गई है। ठीक है, अब जब वेदों में इस तरह की चीज़ों की निंदा की गई है तो देवता उसे क्यों पिएंगे? अगर मदिरा की निंदा की गई है या मादक पदार्थों की, नशीली चीज़ों की निंदा की गई है तो देवता उसे क्यों पिएंगे? ठीक है ना। तो अज्ञानतावश या मूर्खतावश या चालाकीवश, है ना, सोमरस को शराब कहा जाने लगा। जिन्हें शराब पसंद है वो सोमरस को शराब कहते हैं। देवता भी तो सोमरस पीते हैं, है ना। तो देवता यदि सोमरस पीते हैं तो हमें भी शराब पीना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में शराब को सोमरस कहा जाता है, ऐसा उनका कहना। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि जिस तरह आप फलों का रस निकाल करके पीते हैं, आजकल गिलोय का रस बहुत लोग पीते हैं स्वास्थ्य आदि के लिए, तो उसकी गिलोय की लकड़ी को कूट करके हम रस निकालते हैं जो औषधि के रूप में हम सेवन करते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी है। उसी तरह से सोमवल्ली, सोम एक तरह से बेल समझ लीजिए या छोटा सा पौधा जैसा समझ लीजिए, जिसकी लकड़ियों को कूट कर उसका रस निकाला जाता था और दूध और दही आदि अलग अलग और भी तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग यज्ञों के समय मिला करके देवता को हवि के रूप में वो अर्पित किया जाता था। या इसी तरह उनके सेवन के लिए जैसे हम नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं उसे रखा जाता था कि जिससे इंद्र आदि देवता प्रसन्न हो उसका पान कर सके। अब यही सोम जो पौधा है ये स्वर्ग में भी है जहाँ देवता इसके रस का पान करते हैं और वो पृथ्वी पर भी हुआ करता था। अब धीरे धीरे 3 युगों में तो उसका भरपूर प्रयोग हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया लोगों के पास इसका थोड़ा सा नॉलेज कम होता गया, ज्ञान कम होता गया और अब तो बिल्कुल शून्य सा हो गया है। तो देवता इसके रस का पान करते हैं जिससे उन्हें चिर यौवन की प्राप्ति होती है, वे कभी वृद्ध अवस्था की ओर नहीं बढ़ते हैं, एक चीज़। दूसरा, उनका शरीर और देह हष्टपुष्ट होती है, उनके बल में वृद्धि होती है। ठीक है, और कई बार जब हवि आदि अर्पित की जाती थी तो जो ऋषि आदि या जो भी यज्ञ करता होते थे वे भी उसका पान करते थे प्रसाद स्वरूप। ठीक है, तो सोमरस एक तरह की औषधि है जो लकड़ियों को कूट कर उसका रस निकाल कर और अर्पित की जाती है। उसका शराब से कोई लेना देना नहीं है, मदिरा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सोमरस कोई नशीला पदार्थ है जिसे देवता पी करके हमेशा डोलते रहते हैं। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में कभी ना उलझे, ना खुद ऐसी धारणा बना करके रखे, ना लोगों को इस तरह की उल्टी बातें सिखाए। ठीक है ना। और अगर कोई इस तरह की गलत चीज़ें बताता है कि सोमरस शराब ही है तो उसकी इस गलत धारणा को दूर करने का प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आप तो इस धारणा में मत उलझिए कि सोमरस शराब है। सोमरस शराब नहीं है, नहीं है और ज़रा भी नहीं है। ठीक है ना। सोमरस एक तरह की औषधि है जिसका रस देवता आदि ग्रहण करते हैं। आशा करता हूँ कम शब्दों में आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जगदम्ब।